एवरीवन वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम यहां पर रियल एनालिसिस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। लास्ट टाइम मैंने ओडी के 10 क्वेश्चन लिए थे, आज मैं रियल एनालिसिस के 10 से 15 क्वेश्चन लेने वाला हूं। 15 होने वाले। सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ये वो क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े से डिफिकल्टी लेवल की तरफ अप्रोच कर रहे होते हैं। उतना भी ज्यादा मतलब एग्जाम लेवल से ही बाहर नहीं निकलूंगा, बट हाँ थोड़ा सा रिलेटिवली बाकी से अच्छा लेवल होने वाला है इन क्वेश्चंस का। पहले वीडियो को पॉज करके तुम ट्राई करना, फिर इसका सॉल्यूशन मैं तुम्हें दूंगा। स्क्रीन पर तुम्हें क्वेश्चन दिखाई दे जाएगा। इतनी ही टर्म्स एंड कंडीशन थी जो मैंने तुम्हें बता दी हैं। और स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। बहुत ही खूबसूरत होने वाला सेशन, तो ध्यान से पूरा माइंड ओपन करके और नोटबुक पेन लेके बैठ जाओ। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस ऑफ रियल एनालिसिस। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर तुम्हें दिख गया होगा। सो ये हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। यहां पे fnx एक फंक्शन दे रखा है और ऑप्शन तुम्हें दे रखे हैं। क्या fnx जो है वो अप्रोच कर रहा होगा g2 को या g1 को, और साथ ही साथ हमें बताना है fnx क्या यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट का मतलब होता है हर x के लिए वो सेम लिमिट को अप्रोच कर रहा होना चाहिए, एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एक काम करते हैं, fnx का देखते हैं क्या होगा। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी fnx जो हमारे पास है, अगर तुम ध्यान से देखो ना यार, इसकी लिमिट अगर इंफिनिटी को अप्रोच करेगी ये पार्ट तो खत्म ही हो जाएगा क्वेश्चन का, है ना। 2/∞ 0 हो जाएगा, तो ये वाला पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ हमारे पास 1। तो 0 से लेके 1 तक हमारे पास 1 बन रहा है। इसका मतलब हमारे पास कौन से फंक्शन को अप्रोच कर रहा होगा, दिस विल अप्रोच टू g2x। यही है हर पार्ट पे 1, है ना। g1 पे तो 0 भी बन रहा है, लेकिन 0 तो आएगा नहीं। इसके बाद इन्होंने कहा चेक करो कि ये जो fnx है क्या ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी है। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। मैं रीजन बताता हूं तुम्हें। रीजन हमारे पास ये होगा कि अगर तुम x की वैल्यू डाल लो 1/n, x की वैल्यू 1/n डालोगे तो fnx क्या बन जाएगा, लेट अस सी। fn 1/2 हमारे पास बच जाएगा, या ऐसे लिख सकते हो fn 1/2 माइनस gn 1/2, ऐसा लिख सकते हो। इसकी वैल्यू हमारे पास एप्सिलॉन आनी चाहिए लेस देन, तो लेट अस सी क्या आ रही है, ये हमारे पास बन जाएगी 1। लेट मी सी। अगर मैं 1/2 डालूंगा यहां पे x की जगह, तो मेरे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू 0। अगर मैं 1/n डालूंगा इसकी जगह, तो हमारे पास आ जाएगी 0 माइनस gn 1/2। ये तो हमेशा ही हमारे पास क्या आ रही है, 1 ही आ रही है। 0 माइनस 1 ही आ रहा है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, तो दिस शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। बट ये हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन नहीं बन रहा है। इसका मतलब हाँ कन्वर्जेंट तो मान लिया, इसकी वैल्यू हमारे पास हमेशा 1 नहीं रहेगी। एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी तब बन रहा है 1, लेकिन हमेशा थोड़ी 1 बनेगी। इसका मतलब हाँ ये इसको अप्रोच तो करेगा, इसका मतलब हाँ ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो है, लेकिन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। हाँ इसकी सारी लिमिट्स एग्जिस्ट करेंगी, लेकिन सारी लिमिट सेम नहीं होंगी। आई होप कि तुम्हें पता हो पॉइंट वाइज और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट में डिफरेंस। पॉइंट वाइज का मतलब होता है हाँ लिमिट्स एग्जिस्ट कर रही हैं सारी की सारी, और यूनिफॉर्मली का मतलब होता है सारी लिमिट्स भी सेम है। हाँ यहाँ सारी लिमिट सेम नहीं होने वाली है, इसकी 1 के अलावा भी और वैल्यूज आ जाएंगी, है ना, x के अलग अलग वैल्यू के लिए। लेकिन इन्होंने तो यूनिफॉर्मली कहा था चेक करने के लिए, तो यूनिफॉर्मली नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं इसका क्या करेक्ट होना चाहिए। हमारे अकॉर्डिंग ऑप्शन बन रहा है fn अप्रोचेस टू g2 पॉइंट वाइज। मान लिया पॉइंट वाइज तो इसको करेगा, एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी तो ये हमारे पास इसको अप्रोच करेगा, लेकिन बट नॉट यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली नहीं करने वाला। देखो 1/2 पे खत्म हो गया, बात ही सारी निपट गई। 1/2 पे हमने चेक किया, नहीं बन रही बात। पॉइंट वाइज कन्वर्ज करेगा बट नॉट यूनिफॉर्मली, हर पॉइंट पे नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा और अच्छा है हमारे पास। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं यहाँ पे आज बिल्कुल भी तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, वो रब करने वाला सारा पार्ट मैं एडिट कर दूंगा, ठीक है। इसीलिए वो पार्ट मैं हटा चुका हूं, देख पा रहे होंगे तुम। यहां पर fnx और gnx की बात की गई है, और इन्होंने कहा बताओ कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं है। मेरे को पता था पिछले क्वेश्चन में तुम्हारे को ऐसे फील नहीं आया होगा कि सारे सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन के तुम क्वेश्चन कर पाओगे, है ना। तो 2 क्वेश्चन तो बनते हैं ना यार ऐसे टॉपिक पे। लो एक और आ गया तुम्हारे सामने। वीडियो पॉज, क्वेश्चन ट्राई करो, फिर मैं कराऊंगा। जल्दी से कर लो। कर लिया, चलो आ जाओ। पहले मैं gnx को दिखाना चाहूंगा, और इसने इंटरवल भी दिया हुआ है 0 से लेके 1 तक। तो x बिलोंग्स टू 0 to 1। अच्छा 0 to 1 तुम कोई भी वैल्यू यहां डाल के देख लो। एक बात तो पक्की है, जो gnx है ना, मोड ऑफ gnx ये लेस देन इक्वल टू होगा 1/n²। तुम कोई भी वैल्यू डाल लो यहां पे। इसमें तुम 0 से लेके कोई भी वैल्यू 1 तक डालोगे तो ओवरऑल ये जो चीज है 1 से बड़ी ही होगी,
है ना, 1 के इक्वल या 1 से बड़ी ही होगी, और ओवरऑल जो चीज है वो 1/n² से छोटी या फिर उसके इक्वल ही होगी। अगर तुम x की जगह 0 डाल दोगे इक्वल का साइन भी आ जाएगा। लेकिन हमें पता है बाय पी टेस्ट ये क्या होता है, मेरे को भरोसा है कि तुम पी टेस्ट को जानते होंगे यार, है ना। बाय पी टेस्ट दिस इज कन्वर्जेंट। अगर ये हमारे पास कन्वर्जेंट आ रहा है ना, तो बाय विस्ट्रस एम टेस्ट हम क्या कह सकते हैं कि ये जो GNX है, एक मिनट रुको, will approach to as n approaches to infinity, this will approach to G यूनिफॉर्मली। मतलब ये तो हमारे पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, ठीक है। एम टेस्ट में हमारे पास x नहीं आना चाहिए, अगर हमें x यूनिफॉर्मली, अगर हमें एम टेस्ट लगाना है तो उसमें x नहीं आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है, मतलब हम बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। मेन दिक्कत आएगी तुम्हें f में, जो टाइम कंज्यूमिंग पार्ट होगा ना तुम्हारा, वो f लेगा। f को चेक कैसे करें भैया, इसके लिए हम क्या लगाएं, देखो टेस्ट तो हमारे पास घुमा फिरा के एक ही है, ये जो मैंने अभी तुम्हें बताया। क्या करना है इसके लिए, देखो fnx जो हमारे पास है ना, पहले तुम एक काम करो, सीक्वेंस ऑफ एक इसका छोटा सा ना पार्ट ले लेते हैं, fx मान लेते हैं उसे, मतलब कहने का है n टर्म्स ले लेते हैं। वैसे तो n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, बट हम कुछ टर्म्स ले लेते हैं, जैसे x², फिर x n की जगह 2 डालोगे तो आ जाएगा x², 1 - x², फिर 3 डालोगे तो आएगा x², 1 - x अप टू सोन, है ना। या हमारे पास x² कॉमन लोगे तो बचेगा 1 + 1 - x² अप टू सोन, ऐसा कुछ बन जाएगा। सो अगर मैं यहां पे जीपी का फॉर्मूला लगा दूं तो हमारे पास बनेगा x² 1 - r, r क्या होता है, रेशो है हमारे पास 1 - x² की पावर n डिवाइड बाय 1 - r विच इज 1 - 1 - x²। नीचे दिख रहा होगा तुम्हें x² ही बचेगा, x² से x² कट जाएगा तो ये बचेगा 1 - 1 - x² की पावर n। सो यहां पे तुम्हें कंफ्यूजन आ रही होगी शायद, पक्का नहीं कह रहा हूं, बाकी समझ भी गए होंगे तो अच्छी बात है। यहां पे कंफ्यूजन पता क्या आएगी, भैया आपने कितनी टर्म्स ली थी, n, तो लास्ट टर्म आपको लिखनी चाहिए कुछ ऐसे कि 1 - x², 1 - x² की पावर n-1, और यहां भी लास्ट टर्म बननी चाहिए 1 - x² की पावर n-1, तब आप यहां पे लिख पाओगे x की पावर n, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा मैं प्रिसाइज होना चाहूंगा अपने क्वेश्चन में। ये बन गया हमारे पास f(x), तो f(x) फाइनली हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा है जिसकी 2 वैल्यू पॉसिबल है। अगर तुम x की वैल्यू 0 ही पुट कर दोगे, अगर x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x = 0 पे हमारा फंक्शन भी 0 बन जाएगा, है ना। 1 की पावर कुछ भी डालते रहो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुमने x की वैल्यू डाली बिटवीन 0 and 1 और कुछ भी डाली तो आंसर आएगा 1, क्योंकि ये पार्ट हमारा क्या बन जाएगा, 0। 1 माइनस समथिंग होगा, 1 माइनस समथिंग मतलब 1 से छोटा, और 1 से छोटे की पावर अगर तुम इंफिनिटी करते हो तो वो 0 बन जाता है एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पे हमारे पास थोड़ी सी गलती होने के चांस होते बट नहीं हुए। इसका मतलब है ये तो हमारे पास पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो गया, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो यहां पे हमारे पास फाइनली दिखा है कि अगर यहां पे एक छोटी सी बात मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि अगर सीक्वेंस या ये हमारे पास जो मैंने ली थी, यहां पे एक सीरीज ली थी, अगर ये सीरीज जो है हमारे पास पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है और कॉन्टिन्यूअस है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अगर ये कॉन्टिन्यूअस है और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास रियल वाला f(x) था, दिस इज ऑल्सो नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ठीक है, बट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। लेकिन पॉइंट वाइज की इन्होंने बात नहीं की थी, इन्होंने बात की थी यूनिफॉर्मली की। तो ये यूनिफॉर्मली नहीं है, ये यूनिफॉर्मली है, ऐसा ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। मुझे ऐसा ऑप्शन दिख रहा है बी, जिसमें कह रहे हैं बी कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली बट नॉट एफ। तो यहां पे हमने ऐसे क्वेश्चन किया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट तुम्हें स्क्रीन पर दिख जाएगा, एक फंक्शन दे रखा है f(x) सच दैट f(x)y 2 वेरिएबल है 1 2, और ये हमें दे रखा है इफ f(x) xy = 0 अदरवाइज। ऐसा फंक्शन हमें दे रखा है और हमें आगे कहा हुआ है कि s एक फंक्शन f इज द सेट ऑफ ऑल द कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। तो यहां पे दे रखा है सच दैट f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन xy। तो हमें एक बात पता है कि ये जो फंक्शन है
इसमें अगर हम बड़ी ध्यान से देखें, और आगे इन्होंने कहा है ये कैसा सेट होगा, ओपन होगा, कनेक्टेड होगा। कनेक्टेड तो इंटरवल्स को बोलते हैं ना, जिसमें मैंने बताया भी था तुम्हें जब मैंने रिवीजन सीरीज कराई थी, आई होप कि रिवीजन सीरीज तुमने देखी हो। ये कह रहे हैं एम्प्टी होगा या क्लोज होगा, ये सारी बातें हमें इसमें देखनी है। बट पहले मुझे इससे पहले एक बात जाननी है तुमसे कि क्लोज सेट होते क्या होते हैं क्लोज सेट? नहीं पता? क्लोज सेट वो होते हैं, डेफिनेशन बड़ी बेकार सी लगेगी बट यही डेफिनेशन है। क्लोज सेट आर दोज विच आर नॉट ओपन, जो ओपन नहीं होते वो क्लोज होते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, हंसने की जरूरत नहीं, यही डेफिनेशन थी इसकी। एस को अगर हम बड़ी ध्यान से देखें तो यहां पे हमारे पास आएंगे ऑल रियल नंबर R2, मतलब एक्स वाई के जितने भी हमारे पास पेयर होंगे वो सारे, एक्सेप्ट बीच में से माइनस करने हैं जो हमारे पास x इक्वल टू 0 वाले होंगे और y इक्वल टू 0 वाले होंगे। मतलब ऐसा कुछ सच दैट एक्स वाई वेयर x इक्वल टू 0, इसको हटाना है, ये नहीं आ सकता क्योंकि इस पे तो यार धमाका हो जाएगा ना फंक्शन में, यहां पे है ना। इन दोनों में से एक ही 0 हो सकता है ना एक टाइम पे। यूनियन, एक तो ये नहीं आना चाहिए, दूसरा ये भी नहीं आना चाहिए, ये भी नहीं आना चाहिए। इन दोनों को हटा दो, बाकी आ सकता है। अच्छा एक बात बताओ कि ये जो चीज है हमारे पास, अगर मैं इसका डायग्राम बना के तुम्हें दिखाना चाहूं ना, तो डायग्राम ऐसा कुछ आएगा। ऑल्दो टोपोलॉजी को वैसे कभी भी डायग्राम के में करेंगे तो और बेकार हो जाती, मतलब समझाना काफी डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी अगर हम इसको डायग्राम में कन्वर्ट करें, बट आज मैं समझा सकता हूं। ये वाला पार्ट सारा है, 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 लेकिन ना तो इसमें x एक्सिस है ना तो इसमें y एक्सिस है। देख लो, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 तो x y एक्सिस ही होती है ना, y एक्सिस x एक्सिस, इनको छोड़ के बाकी सारा कुछ है। तो यहां से हमें एक बात सीखने को मिली है कि अगर मैं इसमें एक भी पॉइंट ले लूं, अगर मैं यही वाला एक सेट ले लूं, लेट अस से इसका नाम दे देते हैं ए सेट, जिसमें क्या आएंगे, ये वाली दोनों चीजें आ जाएंगी। ठीक है, क्या क्या आएगा, एक्स वाई सच दैट एक्स इक्वल टू 0 और यूनियन एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे क्योंकि एक टाइम पे तो एक ही 0 हो सकता ना। हाँ, ये हमारे पास आ गया। अब एक चीज और ध्यान से देखो कि ये जो सेट है ये क्लोज है या ओपन है? भैया ये क्लोज है, क्योंकि अब अगर तुम यहां पे कोई पॉइंट लोगे, इस पे कोई पॉइंट लोगे, क्या इसके नेबरहुड में तुम्हें इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स मिल जाएंगे? यही तो होती थी ओपन की डेफिनेशन। नहीं भैया मेरे को इनके में नहीं मिलेंगे, है ना, ये खुद ही नहीं मिलेगा उस सेट में। अरे ये तो है ही नहीं ना, अगर तुम इसके नेबरहुड में एक नेबरहुड लेना चाहोगे तो तुम्हें नहीं मिलेंगे इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। इस सेट की अगर हम बात करें तो इस सेट की बात करें, नहीं मिलेंगे ना इसके नेबरहुड में तुम्हें इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। 2D की अगर बात करें तो इसका मतलब ये है, थोड़ा समझना मुश्किल है यार, यहां पे थोड़ा सा वीडियो पॉज करके ध्यान से सुनना। अगर ये ओपन नहीं बन रहा, ओपन की कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा, तो इसका मतलब ये कैसा होगा, क्लोज होगा। ये हमारे पास कैसा आ गया, क्लोज। बढ़िया। अब एक बात बताओ, अगर ये हमारे पास क्लोज है, अगर ये हमारे पास क्लोज है तो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़ के बाकी सब, ये हमारे को पता लग गया कि ये क्या है, क्लोज। क्लोज क्यों है? क्योंकि अगर मैं इन पॉइंट्स के नेबरहुड में देखूंगा 2D में, मेरे को इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स नहीं मिलने वाले। इसका मतलब हमें ये बात समझ आ रही है कि अगर ये चीज क्लोज है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन। और तुम्हें नहीं लगता यही तो था वो कॉम्प्लीमेंट? यही तो कहते हैं हम, R2 में से ये छोड़ दो, इसी तो कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, है ना। तो इसका मतलब वो है जो S सेट है ये कैसा होने वाला है, ओपन होने वाला है। इसकी एक्सप्लेनेशन देनी काफी ज्यादा डिफिकल्ट थी, बट यार मैं अपने साइड से पूरा बेस्ट ट्राई किया है। ठीक है, तो आई होप कि समझ भी आया हो। आ गया समझ पक्का? चल वीडियो बैक करके एक और बार देख लेना, मेरे से जो पॉसिबल था एक्सप्लेनेशन में दे चुका हूं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है समेशन। सबसे इजी क्वेश्चन आज का यही है, साइन nx। हमें बताना है कैसी है, कन्वर्जेंट यूनिफॉर्मली, कन्वर्जिस पॉइंट वाइज, नॉट यूनिफॉर्मली, वगैरह वगैरह, ये चीजें हमें बतानी है। बताओ क्या होगा इसमें। भैया एक बात तो हमें पता है, अगर आप इसका मोड ले लो ना, अगर मैं इसका मोड ले लूं 1/this sin nx, तो एक बात तो पक्की है, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1/n⁵3/2, है ना। अरे मोड ऑफ sin x लेस देन इक्वल टू 1 होता है, और बाय p टेस्ट दिस इज कन्वर्जेंट। और क्योंकि इसमें x नहीं आ रहा है तो हम m टेस्ट लगा सकते हैं, m टेस्ट के अकॉर्डिंग दिस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट।
इतना छोटा सा क्वेश्चन था ये, इसीलिए मैंने कहा था काफी इजी है। आई होप कि सबने कर लिया हो। ए इज द फाइनल ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे चलें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मैं थोड़ा सा हिंट देके तुम्हारे लिए छोड़ना चाहूंगा। सिंपल इंटीग्रेशन है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। n+1 इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 x की पावर n log 1 + x dx। यह हमारे पास दे रखा है और हमें कहा हुआ है बताओ इसकी लिमिट हमारे पास क्या होगी। 0 log 2 log 3 इंफिनिटी, यह हमें बताना है। सिंपल u इंटू लगा तो इंटीग्रेशन वाला है ना, कुछ नहीं है इसमें। तो यह हमारे पास बन जाएगा n+1। इसको थोड़ी देर के लिए बाहर ही रखते हैं। अंदर क्या लगेगा, कौन सा वाला फॉर्मूला लगाऊं इसमें, x की पावर n पे लगा लेते हैं ना। log 1 + x को ऐसे ही रखते हैं, x की पावर n+1 अपॉन में n+1 और पूरे पे हमारे पास लिमिट क्या दे रखी है ये। और अगर मैं दूसरे में लगाऊं तो 0 से 1 log की हो जाएगी 1/x, है ना। और x प्लस इसकी हो जाएगी x की पावर n अपॉन n+1 इंटू dx। यहां तक देख लो, कोई इशू है तो नहीं है, पक्का। चलो आ जाओ, समझ आ गया यहां तक। ये हमारे पास आ जाएगा। अगर मैं n+1 को अंदर भेजूं तो सारा ही कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा log 2 और इसमें 1 डालोगे तो खत्म हो जाएगा, बचा log 2 माइनस, और 0 डालोगे तो log 1 0 हो जाएगा। माइनस में इंटीग्रेशन 0 से 1 x की पावर n अपॉन में 1 + x dx। अब इसके लिए मेरे को पता होना चाहिए कि ये जो अंदर चीज है ना, ये जो अंदर चीज है इसमें x क्या दे रखा है। x हमें बता रखा है, x के बारे में वैसे ये तो दिया हुआ ना लिमिट 0 से 1, है ना। x की वैल्यू 0 से 1 एग्जिस्ट कर रही है। अब तुम n को इंफिनिटी अप्रोच कराओ। एक काम करो, n को इंफिनिटी अप्रोच कराओ। अंदर वाला पार्ट देखो, इसको मैं थोड़ी देर के लिए f(x) मान लेता हूं, f(x) या fn(x) मान लेता हूं। यह हमारे पास आ जाएगा x की पावर n 1 + x एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। इसमें 0 से लेकर 1 तक कोई भी नंबर डाल दो, जो तुम्हारी इच्छा हो डाल दो। ठीक है, किसको अप्रोच करेगा ये, एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ये अप्रोच करेगा 0 को, एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी ये अप्रोच करेगा 0 को। इसका मतलब है ये चीज हमारे पास 0 को अप्रोच कर रही है। एक ना प्रिंसिपल होता है, उसे बोलते हैं डोमिनेटिंग कन्वर्जेंट प्रिंसिपल। सुना हुआ ये टेस्ट या थ्योरम भी बोल सकते हो, डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम। ये क्या कहती है कि अगर हमारे पास अंदर जो इंटीग्रेशन के हमारे पास, मतलब सिंपल मैं बताता हूं, सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं, पूरी थ्योरम नहीं बताऊंगा। यह हमें कहता है कि मान लो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तुम्हें एक चीज ऐसे एक दे रखा है a से लेके b fn(x) dx, ऐसा कुछ दे रखा है। तो तुम क्या कर सकते हो, एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी इसको अंदर लेके जा सकते हो। यह हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन a से b लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी fn(x) dx, ऐसे लिख सकते हो इसको। अब हमें पता है ये तो किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, तो इंटीग्रेशन तो खत्म ही हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, log 2। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन था, इसीलिए मैं लेके आया हूं, और ये बनता था यार यहाँ पे क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके अगर तुमने ट्राई किया था ना तो और अच्छी बात है। अब मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन कराना चाहूंगा जो कि बेसिक्स है, इसके लिए तो रब करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। स्क्रीन पर दिख जाएगा तुम्हें, कुछ ऐसा है, f(x) = x की पावर 4 2x² - 1। डिरिचले फंक्शन जैसा लगभग। रैशनल पे हमें ये दे रखा है और इररेशनल पे हमें ये फंक्शन दे रखा है। इन्होंने कहा बताओ कौन कौन से पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है। वीडियो पॉज खुद से ट्राई करो। हो गया, बस हमें देखने कौन से पॉइंट कॉमन है जिसपे सेम बन जाएंगे। तो ऐसे कर दो ना इसको, x की पावर 4 = 2x² - 1। 1000 बार सिखा दिया ये मैंने। बहुत पहले जब मैं छोटा सा था तब मैंने एक वीडियो डाली थी 1 साल पहले ही डाली थी, मतलब मैंने एक वीडियो डाली थी उसमें रीमान इंटीग्रल में, ना समझ सा था तब मैं थोड़ा सा, तो तब मैंने एक वीडियो डाली थी, लेकिन वीडियो में बहुत समझदारी वाली बात की थी, एकदम बढ़िया से। मेरे को लगता है अभी तक जो मैंने बेस्ट फर्स्ट फ्यू वीडियोस में अगर कोई बेस्ट निकल के आती है तो वो रीमान इंटीग्रल वाली होने वाली, जरूर चेक करना। उसमें ऐसे ढेर सारी चीजें करा रखी। तो होगा x की पावर 4 - 2x² + 1 = 0। इसमें देख लो क्या क्या सेटिस्फाई करेंगे। मैं तो ऑप्शन के साथ जाना चाहूंगा, क्यों मेहनत करें इतनी सारी। क्या 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ। क्या -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ। और कोई नहीं करेगा तो x is -1 1, ये बन रहा हमारे पास। देख लो ऐसा आंसर सेट है x, ऐसा है यस। -1 1 वाला मेरे को ऑप्शन दिख रहा है C, तो C इज द फाइनल आंसर। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना चाहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है, ये हमारे पास है 2xy। थोड़ा सा मैं मल्टी वेरिएबल पे भी चलना चाहूंगा। ये वैसे मैंने काफी बार मल्टी वेरिएबल में भी करा रखा है, बट मैंने एक और बार ले लिया ताकि रिमाइंड करा दें तुम्हें कि ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर व्हेन एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0। अब तो याद भी हो गया क्वेश्चन, एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 और 0 व्हेन एक्स वाई इक्वल टू 0। यह हमारे पास और इसमें कहा हुआ है बताओ कि इसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं 0 0 पे, और साथ ही साथ हमें यह भी बताना है कि क्या ये एफ कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। लेट अस सी। सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव एक्स का चेक करते हैं। तो हमें पता है लिमिट y अप्रोचेस टू 0, चेंज किस में करना है, x में। तो एफ ऑफ एक्स कॉमा 0 माइनस में एफ ऑफ 0 0 अपॉन h। यहां h अप्रोचेस टू 0 आता है, मेरी गलती है, यहां पे थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। देख लो इसमें क्या होगा। अगर तुम 0 0 पे तो फंक्शन 0 ही है। अगर तुम y को 0 पुट करो, x को x पुट करना और y को 0 पुट करो तो खत्म ही हो गया फंक्शन, ये तो 0 ही आ रहा है। एक बार वीडियो पॉज करके सोच लेना मैंने क्या कह दिया। एफ ऑफ y निकालोगे तो लिमिट k अप्रोचेस टू 0। सिर के ऊपर से तो नहीं निकल गई बात, पेपर आ गए 15 दिन बाद, हाँ वही 20 दिन बाद, वही 25। तो यह हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ 0 कोमा वाई माइनस एफ ऑफ 0 0 अपॉन के। यहां पे 0 ही बन जाएगा, x को 0 पुट कर लो तो ये भी खत्म और 0 0 पे भी खत्म। तो मतलब पार्शियल डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें बात करनी है किसकी, लिमिट की, कंटिन्यूटी की। तो कंटिन्यूटी के लिए डायरेक्ट जंप नहीं करना कंटिन्यूटी पे, हमें चेक करनी है लिमिट। लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो आगे बढ़ेंगे, नहीं करेगी तो फिर देखेंगे। पहले लिमिट चेक करते हैं। लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0, हाँ 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं जाना चाहूंगा y इक्वल टू एम एक्स वाली लाइन के साथ, पता ना ये तरीका। तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, जहां y दिख रहा है उसको mx से रिप्लेस कर दो तो 2mx स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर। ये बन जाएगा 2m अपॉन में 1 प्लस एम स्क्वायर। ये तो m पे डिपेंड कर गया, इसका मतलब लिमिट इज नॉट यूनिक, खत्म, डिसकंटिन्यूअस आ गया 0 पे। तो एफ एक्स वाई एग्जिस्ट बट नॉट कॉन्टिन्यूअस, तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट होल्ड फॉर ऑल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, और फंक्शन दे रखा है माइनस पाई से पाई और इससे दे रखा है कॉम्प्लेक्स पे। चलो मान लेते हैं इनकी। तो हमें कहा है कौन सा ट्रू नहीं है। ये सारी चीजें वैसे तुम्हें पता है, बट मैं एक छोटा सा इसका एक प्रूफ देना चाहूंगा। पहला इन्होंने कह रखा माइनस पाई से पाई तक एफ ऑफ टी डी टी किसके इक्वल आएगा, जब हमें फंक्शन दे रखा है इवन, मतलब ऐसा कुछ माइनस टी एफ ऑफ टी के इक्वल ही आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको पूरे को सॉल्व नहीं करने वाला यार, ठीक है। एक काम करते हैं, माइनस पाई से 0 लेके चलते हैं, पहले इतना फंक्शन सॉल्व करते हैं, ठीक है। 0 से पाई और ऐड कर देंगे, ये हमारे पास बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा एफ ऑफ टी डी टी। टी को एक काम करते हैं माइनस यू लिख देते हैं, माइनस कुछ भी पुट कर दो। ये हमारे पास नहीं, ये नहीं पुट करेंगे, z पुट करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा माइनस पाई से पाई, माइनस पाई से 0 एफ ऑफ माइनस जेड डी जेड माइनस का, माइनस साइन को बाहर निकालो तो ये बनेगा माइनस माइनस पाई से 0 एफ ऑफ जेड, क्योंकि माइनस जेड किसके इक्वल था, एफ ऑफ मतलब माइनस टी एफ टी के इक्वल था, और ये बन जाएगा डी जेड। माइनस साइन लिमिट को उल्टा कर देता है तो ये बन जाएगा 0 से पाई, ये तो बनेगा लिमिट, रुको लिमिट नहीं चेंज किया मैंने, लिमिट भी चेंज हो जाएंगी, ये बनेगा पाई से 0, है ना, लिमिट भी चेंज हो जाएंगी। तो ये माइनस साइन को शिफ्ट करो तो ये बन जाएगा 0 से लेके पाई एफ ऑफ जेड डी जेड, और ये हमारे पास बन जाएगा 0 से लेके पाई, डमी वेरिएबल है कुछ भी लिख दो, तो मैं एफ ऑफ टी ही लिख देता हूं, एफ ऑफ टी डी टी। अब तुम ध्यान से देखो ये दोनों सेम ही आ गए, है ना। इसका मतलब अगर मैं माइनस पाई से पाई एफ ऑफ टी डी टी लिखूं और ये कंडीशन अगर हमें गिवन है, तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं इसको 2 पार्ट में तोड़ूं, अगर मैं इसको 2 पार्ट में तोड़ूं 0 से पाई एफ ऑफ टी डी टी
और दूसरा तोड़ूं 0 से पाई ft/dt, तो मैं इसको 2 टाइम्स लिख सकता हूं 0 से पाई, और यही तो इन्होंने दिया हुआ था, तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड इन्होंने कहा अगर -t दिया होता, इस पूरे को सेम रखो, बस इस बार इन्होंने f ऑफ -z माइनस ये दे दिया, f ऑफ -t माइनस f ऑफ t दे दिया, तो ये हमारे पास बन जाएगा, बस यहां पे बाहर प्लस आ जाएगा और यहां इसको अगर उल्टा करना है तो ये माइनस बनेगा। हाँ ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या समझ आया कि -π से 0 ft/dt किसके इक्वल आएगा, माइनस टाइम्स 0 से पाई ft/dt के। इसका मतलब है अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो आंसर क्या आएगा, 0। अरे इसको लेफ्ट साइड लेके चले जाओगे तो इक्वल टू में 0 बचेगा, तो ये 0 आ गया, तो ये भी सही आ रहा है। थर्ड ऑप्शन का पता नहीं भैया, मेरे को तो नहीं पता उसका, लेकिन फोर्थ ऑप्शन का मैं तुम्हें बता सकता हूं कि हमने पढ़ी थी मीन वैल्यू थ्योरम, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, उससे हमने पढ़ा था, ऑप्शन दे रखा -π से पाई ft/dt इज इक्वल टू, ये जो भी लिमिट दे रखी है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इनटू में f ऑफ देयर इज एन अल्फा सच दैट दिस, हाँ ठीक है, f ऑफ अल्फा आ जाएगा हमारे पास, किसी भी अल्फा के लिए ट्रू होगा, बट ये अल्फा जो है इसके बीच में ही आना चाहिए, -π से पाई के बीच में, तब ये चीज ट्रू होती है, तो ये आ जाएगा 2π f ऑफ अल्फा। यही ऑप्शन हमने पढ़ा था फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम में, तो ठीक है ना। तो बचा कौन सा, ऑप्शन सी, वो आंसर आ जाएगा। मतलब हमें गलत बताना था, वो गलत है, हर किसी के लिए वो ट्रू नहीं होने वाला। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट भी काफी इजी है, ये तो अब तुम ओरली भी बता सकते हो यार, अभी भी प्रूव करके दिखाया मैंने। कौन सी सीरीज है यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी, कौन सी कन्वर्ज करेगी, कौन सी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी। देखो मेरे को लास्ट वाले का पता है, समेशन, ये तो रटवा रखी है अब तुम्हें बातें मैंने, x की पावर n अपॉन n स्क्वायर विच इज लेस देन, x दे रखा है बिटवीन -1 to 1, कोई नंबर डाल लो, हमारे पास हमें पता है ये लेस देन ही होगी 1/n स्क्वायर के। ये p टेस्ट से कन्वर्ज है, कन्वर्ज करती है, अगर ये कन्वर्ज कर रही है p टेस्ट से, है ना, तो ये पूरा क्या करेगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि x तो आ नहीं रहा आंसर में। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दे रखा है कि 4 ऑप्शन तुम्हारी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे और हमें बताना है कौन सा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। अब तुम कहोगे भैया आप इतने सारे क्वेश्चन ही उठा के ले आए यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के, क्या इतने सारे क्वेश्चन बनेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यहां तक रियल एनालिसिस में पहुंचते पहुंचते जान निकल जाते हैं सबके, पूरे जितना पढ़ा होता है ना सारे भूल जाते हैं। तो इसका मतलब हमें यहां पे फोर्स देना चाहिए, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए तुम्हें कराए जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं ये वाले टॉपिक को। फिलहाल वापस आते हैं। इन्होंने एक फंक्शन दे रखा है fn(x) इज इक्वल टू 1 - x की पावर n। अभी याद करो, मैंने सेकंड क्वेश्चन कराया था, थोड़ी देर पहले कराया था। इसकी लिमिट क्या क्या आती है एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 0 और 1। 0 कब आएगी? एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। 1 आएगी व्हेन x इक्वल टू 0 और x नॉट इक्वल टू 0। किसके किसके बीच में एग्जिस्ट करेगा वो भी लिख देते हैं, 0 से 1 के बीच में एग्जिस्ट करेगा, तो 0 बन जाएगी। आया समझ? तो ये हमारे पास, क्योंकि इसकी अलग अलग लिमिट आ रही है, इसका मतलब दिस इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। और इन्होंने यही पूछा था कौन सा नहीं है, तो हमें एग्जांपल ऐसे रटे पड़े होने चाहिए कि देखते पता लग जाए एग्जाम में कि ये वाला यूनिफॉर्मली है और ये वाला नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को यहां पर दे रखा है और इसमें कहा है, अच्छा जिसको नहीं पता है उसके लिए थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड बर्नस्टीन पॉलिनोमियल। अब बर्नस्टीन पॉलिनोमियल जो होते हैं वो वैसे देखने में कुछ ऐसे होते हैं, समेशन n k x की पावर k 1 - x n - k और साथ में आता है फंक्शन ऑफ k by n, ऐसा कुछ। तो पहले मेरे को इसको ऐसे दिखने वाला फंक्शन बनाना होगा, क्योंकि समेशन यहां पे k पे दे रखा, k इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। लेट मी सी, कितने गया, 0 टू n दे रखा है। क्योंकि समेशन हमारे पास k पे दे रखा है तो मैं n को अंदर ले जा सकता हूं। तो ये हमारे पास जो फंक्शन बनेगा f ऑफ k by n, ये हमें दे रखा है रूट में k by n 1 - k by n, ऐसा कुछ बन जाएगा। और क्वेश्चन में क्या क्या रखा है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी fn(x) इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी fn(x) इज इक्वल टू f of x। और बर्नस्टीन पॉलिनोमियल भी जो है
वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है और किसको अप्रोच करता है, एफ ऑफ एक्स को अप्रोच, एफ ऑफ के बाय एन को अप्रोच करता है। मतलब कहने का क्या है, ये जो है मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वन माइनस एफ एक्स वन माइनस एक्स, ऐसा कुछ लिख सकता हूं। अब हमें ये जो फंक्शन है इसका क्या निकालना, मैक्सिमा, बस इतनी सी बात पूछी थी उन्होंने, तो ये हमारे पास आ जाएगा। देखो एक मैंने समेशन वाला क्वेश्चन ना, बहुत ही ज्यादा बढ़िया मजेदार क्वेश्चन एक बार ग्रुप में भी भेजा था, बहुत पहले की बात है मेरे ख्याल से, ये नहीं याद है कब भेजा था, बट एक क्वेश्चन भेजा था, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था वो। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 1/2। अब निकाल लेते हैं इसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 1/2 एक्स की पावर -1/2, कुछ ऐसा, और प्लस में हमारे पास आ जाएगा 1/2 एक्स की पावर 1/2 1 माइनस एक्स की पावर -1/2 -1 और इक्वल में 0 कर देंगे। ठीक है, अगर इसमें मैं एलसीएम वगैरह ले लूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की अपॉन में एक्स की पावर 1/2, 2 तो उधर भेज दिया मैंने 0 के इक्वल में, और ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स बाय 1 माइनस एक्स होल रेज टू पावर 1/2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं इसका थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं, तो ये ऐसा कुछ बचेगा, अपॉन में यहां -1 भी था, तो ये हमारे पास बच जाएगा x की पावर 1/2 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 इक्वल टू 0, 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ जाएगी। x की वैल्यू 1/2 तुम इसमें डालोगे तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये बन जाएगी रूट में 1/2 1 माइनस 1/2 विच इज 1/2, 1/2 ये हमारे पास आ रहा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है f(1-2) इंटरवल पे और रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। ये हमें कहा हुआ है कि ये रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है f(1-2) से r पे, और कुछ ऐसा दे रखा है 1 से 2 f ऑफ x डिवाइड बाय दिस इज इक्वल टू k 1 से 2 f ऑफ x dx। अच्छा, हमारे पास ना एक थ्योरम होती है और हमें बताना है कि k किस इंटरवल में बिलोंग करेगा। एक ना हमारे पास थ्योरम होती है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है fx और gx, एक मिनट देना बस, ये हमारे पास ठीक कुछ नहीं, ये हमारे पास अगर a से b fx gx हमारे पास दो फंक्शन दे रखे हैं और ये दोनों कॉन्टिन्यूअस है गिवन इंटरवल पे। अगर हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दे रखे हैं और f ऑफ t जो है या f ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हम इसको लिख सकते हैं g ऑफ c वेयर c बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, तो हम इसे लिख सकते हैं a से b f ऑफ x dx। बस कंडीशन है कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। ठीक है, दोनों के दोनों हमारे पास कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए गिवन इंटरवल पे, गिवन fx एंड gx आर कॉन्टिन्यूअस ऑन ab। ठीक है, ये चीज कंडीशन होनी चाहिए। इसका मतलब है अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो बन जाएगा 1 बाय रूट c मान लें इसे, तो ये बन जाएगा 1 से 2 f ऑफ x dx। बस ये हमें पता है ये जो c है किस इंटरवल में आना चाहिए, मतलब ये जो फंक्शन है हमारे पास k जो आया है, k की वैल्यू आ गई है 1 बाय रूट c, ये किस में आना चाहिए, इस इंटरवल में लाई करना चाहिए 1 से लेकर 2 तक। अगर गिवन 1 से लेकर 2 तक है तो ये किस में लाई करेगा, ये लाई करेगा ये हमारे पास c हमारे पास बिलोंग करेगा 1 से 2 तक, तो 1 बाय c बिलोंग करेगा 1 बाय 2 से लेके 1 तक, 1 बाय रूट c बिलोंग करेगा 1 बाय रूट 2 से लेके 1 तक। चेक कर लेना एक बार, ऐसा ऑप्शन है। तो ऐसा ऑप्शन तो जो बेस्ट मैच हो रहा है वो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है मुझे, 2 बाय 3 से लेके 1 तक। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूं, बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है और एक आधा क्वेश्चन छोड़ेंगे तुम्हारे लिए तो बढ़िया होगा। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे दे रखा है कि f ऑफ एक्स वाई अपॉन, वैसे मैंने ये करा रखा ऑलरेडी, मतलब लगभग जितने भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना मल्टी वेरिएबल के सारे करा रखे हैं मैंने, जो हमारे मेन थ्योरी वाले लेक्चर्स हैं उसमें। ये हमारे को दे रखा है व्हेन एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 एंड व्हेन एक्स वाई इक्वल टू 0, ये दे रखा k की वैल्यू बतानी है फॉर विच दिस इज कॉन्टिन्यूअस। वैसे तो ओरली भी तुम बता सकते थे तो अभी तक बताया क्यों नहीं फिर? ठीक है, बैड जोक, बट
कर सकते थे इसे। हाँ कर लो जल्दी से, ऑप्शन भी तुम्हारे सामने दिख रहे होंगे। तब तक मैं थोड़ी जगह बना के और इसे करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हमें 3 स्टेटमेंट दे रखी है। अगर एक फंक्शन लो जो कि कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली, एफ डैश एक्स अगर तुम डेरिवेटिव लोगे एफ प्राइम कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली, और तीसरी कंडीशन एफ एन एक्स डी एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन में, और लास्ट हमें दे रखा है एफ इज डिफरेंशिएबल। हमें बताना है कौन सी चीज ट्रू नहीं है। जब भी हमें ट्रू है बतानी होती है तो हमें प्रूफ करना होता है, जब भी हमें गलत प्रूफ करना होता है हम लेते हैं काउंटर एग्जांपल। तो इसके लिए बेस्ट काउंटर एग्जांपल जो मेरे दिमाग में हमेशा आता है, और मैंने तुम्हें भी बताया था, याद करो एक वीडियो में जब हम पढ़ रहे थे मल्टी वेरिएबल कैलकुलस मंजिल सीरीज में। मंजिल सीरीज नहीं देखी? टाइप करो उस पे यूट्यूब पे जाके मंजिल सीरीज IIT जैम बाय मैथ्सतम, 1 सेकंड में आ जाएगी। नेट स्लो हुआ तो अलग बात है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ एन एक्स इज इक्वल टू, ये तो स्टैंडर्ड एग्जांपल है, इसके बारे में मैं तुम्हें ज्यादा नहीं बता पाऊंगा कि ये कहां से लाया हूं मैं। ये है मेरे पास एक डिब्बा, उसमें से निकालता रहता हूं एन स्क्वायर एक्स, एन की पावर 4 एक्स स्क्वायर, ऐसा लो फंक्शन, ऐसा एक्स स्क्वायर ऐसा फंक्शन लो। इससे हम प्रूव करके दिखाएंगे वेयर एक्स बिलोंग्स टू 0 1। हम पता क्या प्रूव करके दिखाएंगे, और ये ना आज के बाद रट लेना, रट लो। पता क्यों? ये फंक्शन अपने दिमाग में रखना, ये ऐसा फंक्शन है, ऐसा एफ ऑफ एन एक्स है हमारे पास जो कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं आएगा, लेकिन ये फंक्शन हमारे पास इंटीग्रेशन में जब तुम देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा एफ ऑफ एक्स को अप्रोच कर रहा है। समझ नहीं आया भैया? सिर के ऊपर से बात निकलेगी, पता है मुझे, इसलिए मैं एक बार इसको अटेम्प्ट करके दिखाना भी चाहूंगा। जैसे मान लो मेरे को एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। एफ ऑफ एक्स तुम्हें निकालना आता है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स, जो भी इसका आंसर आएगा वो एफ ऑफ एक्स होता है। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तुम जीरो से लेकर 1 तक कोई भी नंबर डाल दो एक्स की जगह, जो तुम्हारी इच्छा हो वो डाल दो। पहले तो पूरी इक्वेशन में से एक काम करो, एन स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये बचेगा एक्स बाय एन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। चेक कर लेना एक बार, एन की पावर 4 चेक कर लेना एक बार। ठीक है, ये पार्ट इंफिनिटी रखोगे खत्म, ये पार्ट इंफिनिटी रखोगे खत्म, तो यार 0। इसका मतलब है एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये जो हमारे पास चीज है इसका हमें लेना होता है सुप्रीमम। याद करो एक हमने वो करी थी एमएन टेस्ट किया था हमने, है ना, उसमें सीखा हुआ ये चीज पढ़ा ना। हाँ, तो इसमें पुट कर दो सुप्रीमम वेयर एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। यहां पे भी आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1, और ये हमारे पास आ जाएगा एफ एन एक्स एन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 2 एन माइनस 0। एफ ऑफ एक्स 0 है। ठीक है, बढ़िया। यहां से तुम इसका सुप्रीमम निकाल लो, वो डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू में 0 वगैरह वगैरह, सीधा गैस वाला मेथड लगाते हैं, है ना। मैं x को पुट करना चाहूंगा 1 बाय एन स्क्वायर, करके देख लेते हैं, देखना क्या आएगा। ये आएगा सुप्रीमम x बिलोंग्स, अच्छा सुप्रीमम तो खत्म ही हो जाएगा फिर। जैसे ही मैंने x को 1 बाय एन स्क्वायर डाल दिया तो देखना क्या बनेगा, ये बन जाएगा एन स्क्वायर 1 बाय एन स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एन की पावर 4 एन की पावर 4, ये आ रहा है 1। आना क्या चाहिए था लेस देन एप्सिलॉन, मतलब थ्योरम गलत। थ्योरम गलत नहीं, थ्योरम ने हमें क्या बताया, लेस देन एप्सिलॉन नहीं आ रहा, इसका मतलब नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। बढ़िया, इसका मतलब है पहला ऑप्शन पी तो नहीं आ रहा, मतलब ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट तो नहीं है, मैंने पूरा प्रूव करके दिखाया। आज के बाद याद रखना इस चीज को, ठीक है। एक ऐसा आज मैंने तुम्हें फंक्शन दे दिया जो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, लेकिन सेकंड पार्ट इसका ट्रू आने वाला है। सेकंड पार्ट था क्या वो मैं एक बार पढ़ लेता हूं, तो यहां लिख देना बाय एमएन टेस्ट, बाय एमएन टेस्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट में इन्होंने थर्ड पार्ट P3 का कहा हुआ है इंटीग्रेशन a से लेके b, मतलब 0 से लेके 1 एफ एन एक्स अगर तुम लोगे, जो कि मुझे दिखाई दे रही है एन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस एन की पावर 4 एक्स dx। एक काम करो, मेरे को नीचे की पूरी चीज ऊपर डेरिवेटिव मिल जाए तो और क्या चाहिए, तो 1 बाय 3 एन स्क्वायर से डिवाइड कर लो, नहीं 4 से डिवाइड कर लो ना, 1 बाय 4n से डिवाइड कर लो, और यहां बन जाएगा n 4n क्यूब x अपॉन में 1 प्लस, पहले मैं सोच ही लेता हूं, है ना,
अच्छा रहेगा। तो यहां पे मुझे इंटीग्रेशन करनी है और मुझे नीचे वाले की पूरी डिफरेंशिएशन ऊपर चाहिए। तो लेट अस सी क्या बनने वाला है। अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन करता हूं तो बनेगी 2n की पावर, अच्छा n की पावर 4 की डिफरेंशिएशन कर रहा था मैं गलती से, तो याद आएगा 1/2n स्क्वायर और ऊपर करेंगे 2n की पावर 4 x अपॉन में 1 प्लस n की पावर x स्क्वायर dx। ठीक है, नीचे की डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ी है, 0 से लेके 1 तक है, 1/2n स्क्वायर, अभी लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी आएगी, ठीक है ना। तो ये बनेगा ये बनेगा हमारे पास log 1 प्लस n की पावर 4 x स्क्वायर 0 से लेके 1 तक, 1/2n स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये बन जाएगी log 1 प्लस n की पावर 4 और माइनस में 0 डालेंगे तो log 1 बन जाएगा। चेक कर लो यहां तक। अगर तुम देखोगे log 1 प्लस n की पावर 4 अपॉन में 2n स्क्वायर है, चेक करके देखो, इसमें तुम्हें लगानी पड़ेगी एलोपिटल रूल लगाना पड़ेगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। अगर तुम इसमें n को इन्फिनिटी अप्रोच कराओगे तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। ठीक है, तो लगाते हैं 1/n की पावर 4 4n क्यूब और नीचे बन जाएगा 4n, सॉरी हाँ 4n, यही बन जाएगा। एक n से n कट कर देना, बचेगी ऐसा कुछ, 4 से 4 भी कट होगा और ये बचेगा n स्क्वायर अपॉन 1 प्लस n की पावर 4। n स्क्वायर कॉमन लेके काट दो, n की पावर 4 कॉमन ले लो तो कुछ ऐसे बचेगा, n स्क्वायर अपॉन n की पावर 4 कॉमन ली, बचेगा 1/n की पावर 4। n की पावर 2 यहां से कट होगी तो बचेगा n स्क्वायर 1 प्लस 1/n की पावर 4। n को इन्फिनिटी अप्रोच कराओगे, ये अप्रोच करेगा 0 को, है ना, तो पूरा इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ गया 0। यही काम अगर तुम करते f ऑफ x dx के लिए, तो f ऑफ x तो पहले ही हमारे पास 0 आया था, ये रहा f ऑफ x तो 0 ही आया था, 0 इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब दोनों इंटीग्रेशन सेम आ रही है, इसका मतलब है f n x dx हमारे पास 0 से लेके 1 तक अप्रोच करेगा, 0 से 1 f ऑफ x dx को। लेकिन जरा जाना स्टेटमेंट नंबर डी पे। डी स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है, P3 इंप्लाइज P1, जो कि गलत है, ये गलत ही बतानी थी हमें। तो आज के बाद एक एग्जांपल याद रखेंगे, ये वाला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि अगर हमें कभी भी कोई ऐसा फंक्शन ढूंढना पड़ जाए जो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ना हो लेकिन ये चीज उसमें ट्रू हो, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला खटकना चाहिए ये वाला एग्जांपल। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट पे चलना चाहूंगा, और टाइम नहीं लेना चाहेंगे तुम्हारा। नेक्स्ट थोड़ा इजी सा लेते, काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गए हैं प्रूफ वाले। तो ये वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें तुम्हारे पास एग्जांपल्स होने चाहिए। कुछ होते हैं जो मेथड से सॉल्व होते हैं, कुछ होते हैं जिनके एग्जांपल्स, काउंटर एग्जांपल तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए। सिर्फ दिमाग में होने से बात भी नहीं बनेगी, एट द मोमेंट याद भी आने चाहिए, तभी बात बनेगी। चल नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है fn(x) दे रखा है, x की पावर n 1 प्लस x। gn(x) दे रखा है, x की पावर n 1 प्लस nx। इंटरवल दे रखा है 0 से लेके 1, देन ऑन इंटरवल बताओ कौन सा यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है, यह हमें बताना है। चलो बताओ, 0 से 1 दे रखा है इंटरवल, आसान क्वेश्चन हो सकता तुमसे, खुद से ही कर लोगे। तो यहां पे अगर हम देखें तो अगर तुम f ऑफ nx निकालोगे तो यहां हमारे पास दो वैल्यूज पॉसिबल है। अगर तुम यहां पे 1 डाल दोगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2, चाहे तुम n की वैल्यू कुछ भी डाल लो। लेकिन अगर तुम बाकी कोई भी वैल्यू डालोगे 0 से लेके 1 तक तो वो क्या बन जाएगा 0। तो x इक्वल टू 1 के लिए है और ये बाकी किसी भी वैल्यू के लिए। अगर यही काम मैं करना चाहूं तो ये साफ ही पता लग गया, दो अलग अलग लिमिट आ रही है, नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट में हमारे पास सेम लिमिट आनी चाहिए। अगर तुम gn(x) निकालना चाहो तो उसकी वैल्यू एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, जिसे हम gx भी बोलते हैं, कितनी आ जाएगी, ये 0 ही आ जाएगी, चाहे तुम कुछ भी रख लो इसकी जगह, x की जगह चाहे 1 भी रख लो तब भी ये 0 ही बनेगी, क्योंकि डिवाइड में एक n है ना, वो पंगा करेगा। समझ आ गया।
gx हमें मिल गया है, हमें निकालना है gnx माइनस gx विच इज सुप्रीमम भी है इसका ना, सुप्रीमम ऑफ दिस x बिलोंग्स टू 0 to 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर n अपॉन 1 प्लस एन एक्स माइनस के 0, x की जगह रखोगे 1 बाय n, मतलब कुछ भी रख लो, मैं तो गैस कर लेता हूं क्योंकि डिवाइड में n है, n से n कट जाएगा इसलिए, क्योंकि ये सुप्रीमम है, सबसे बड़ी वैल्यू है तो बाकी से छोटी ही होंगी। तो 1 बाय n की पावर n अपॉन में 1 प्लस 1, x को रख रहा हूं ना 1 बाय n, तो ये आ जाएगा 1 बाय 2 n की पावर n विच अप्रोचेस टू 0 एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो इसका मतलब पता चल रहा है कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो fx इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट लेकिन gx यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन और है कि दो हमारे पास फंक्शन दे रखे हैं, एक दे रखा है x की पावर n अपॉन रूट n और दूसरा दे रखा है x की पावर n अपॉन n, ये दे रखा है। इसके हमें क्या करनी है, हमें बताना है कि ये किस इंटरवल में कन्वर्ज करेगा। तो उसके लिए मेरे को रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी पड़ेगी, जिससे इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आते हैं, ये चीजें करनी पड़ेंगी। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का हमने फॉर्मूला सीखा हुआ है ना, an बाई n प्लस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा रूट n प्लस 1 अपॉन में रूट n। एज n अप्रोचेस टू 0, एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये अप्रोच करेगा 1 को, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 आ जाएगी। और अगर हमें इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस निकालना होता तो मोड ऑफ r लेस देन 1, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं -1 से 1 तक। बस हमें चेक कहां करना है, बाउंड्री पे। अगर मैं x की जगह -1 रख दूं तो ये बनेगा -1 की पावर n अपॉन रूट n। ये तो लेबनीट्ज थ्योरम से कन्वर्जेंट है, चाहे तो चेक भी कर सकते हो। तो कन्वर्जेंट बाय लेबनीट्ज टेस्ट, लाइबनिट्ज टेस्ट, कुछ भी बोल लो, ठीक है। लेकिन अगर मैं x की जगह +1 रखूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 बाय रूट n, जो कि डाइवर्जेंट है बाय p टेस्ट। p टेस्ट कहते हैं ना, अगर n की पावर 1 से लेस हुई तो वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। यहां पे पहुंचते हैं, यहां पे भी अगर तुम देखोगे सेम ही बन जाएगी, n प्लस 1 अपॉन में n, मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास यहां भी 1 आ जाएगी। फिर से +-1 पे चेक करते हैं, अगर मैं +1 रखूंगा तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन में n, लेकिन 1 अपॉन n तो डाइवर्जेंट है बाय p टेस्ट। और अगर मैं -1 रखूंगा तो हमारे पास आ जाएगा कन्वर्जेंट बाय लाइबनिट्ज टेस्ट। तो इसका मतलब है दोनों में ही क्या हो रहा है, -1 पे तो ये दोनों ही कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट, और 1 पे ये डाइवर्जेंट है, और बीच में तो इनके कन्वर्जेंट है ही। तो देखो ऐसा ऑप्शन कोई दिख रहा है जिसमें -1 पे डाइवर्जेंट हो, -1 पे कन्वर्जेंट हो, -1 इंक्लूडेड हो तो वैसा मेरे को ऑप्शन ए की दिख रहा है, बी ऑप्शन। तो बी इज द फाइनल ऑप्शन। आई होप यहां तक समझ आया हो तुम्हें और सीखने को मिली हो चीजें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, मेहनत इतनी ढेर सारी करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय बाय।